हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एस सर। आज की वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज की वीडियो क्लास में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं क्लास 10 12 और आपका जो है क्लास 10 12 का जो है आपका माय डियर स्टूडेंट्स एग्जाम फिनिश हो गया है। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम शायद चल रहा है। 3 या 4 एग्जाम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यह वीडियो में आप बताना क्या चाहते हैं? इस वीडियो में माय डियर स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो है रिजल्ट, एग्जाम तो आप दे चुके हैं। क्लास 10 का बोर्ड, क्लास 12 का बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जितने सारे इंडिया में स्टेट बोर्ड है सबका एग्जाम तो आप दे चुके हैं। क्लास 10 12 का बोर्ड दे चुके हैं, आईसीएसई सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं। और आपका 2 महीना बाद माय डियर स्टूडेंट्स आपका जो है फाइनल रिजल्ट आने वाला है। आप रिजल्ट का जो है माय डियर स्टूडेंट्स आप वेट कर रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट आने वाला है, क्या आएगा क्या आएगा, भगवान के भरोसे। माय डियर स्टूडेंट्स आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्या वो गलती कर रहे हैं? आप रिजल्ट का वेट क्यों कर रहे हैं? 2 महीना आपका लिए बहुत कीमती होता है। 2 महीना आप लोग का बहुत कीमती होता है माय डियर स्टूडेंट। आपका जो है मार्च अप्रैल मई में जो है माय डियर स्टूडेंट आप लोग का रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, और आप इस 2 महीना को 2 से 2.5 महीना जिसमें से जो है आप लोग का 1 सप्ताह टाइम चला गया है, आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तो सर कुछ स्टूडेंट लोगों का मन में डाउट है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, 2 महीना में हम क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोग को जस्ट एक सजेस्ट दे रहा हूं, क्योंकि देखिए पांचों उंगली बराबर नहीं है। ये पांचों उंगली बराबर नहीं है। इस बंदा का सपना कुछ अलग है, इस बंदे का सपना कुछ अलग है, इस बंदे का एम्बिशन कुछ अलग है, इस बंदे का एम्बिशन कुछ अलग है, इस बंदे का भी गोल कुछ अलग है। आप जो जीवन में बनना चाहते हैं, आपका छोटा भाई वो जीवन में नहीं बनना चाहता। रमेश बाबू जो जीवन में बनना चाहता है, सुरेश बाबू वो नहीं बनना चाहता। आप जो है जीएनएम का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन वो बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है। सामने वाला बंदा बोल रहा है हम मोबाइल का शॉप वगैरह ओपन करेंगे। एक बंदा बोल रहा हम एसी का काम सीख के क्या करेंगे ना, हम एसी का टेक्नीशियन बन जाएंगे। एक बंदा बोल रहा मेरा पापा का फैन का दुकान है, हम उसी में दुकानदारी करेंगे। एक बंदा कहना मेरा स्टोर है दवाई का, हम दवाई वगैरह सेल करेंगे। बिजनेस का होगा। तो जस्ट मैं आप लोग को सजेस्ट दे रहा हूं कि इस 2 महीना में आप फिजूल का टाइम बर्बाद ना करें, कुछ टिप्स ले लीजिए। तो पहला नंबर आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, पहला नंबर इस 2 से 3 महीने में माय डियर स्टूडेंट्स आपका जो समय बचा है, रिजल्ट निकलते निकलते, क्लास 11 में एडमिशन लेते लेते और क्लास 12 वाले लोग का कॉलेज में एडमिशन लेते लेते आपके पास 3 महीना का समय है। तो पहला नंबर आप क्या कीजिए, कंप्यूटर का जो है कोर्स कर लीजिए। क्योंकि जीवन में अगर माय डियर स्टूडेंट छक्का चौवा मारना है माय डियर स्टूडेंट, तो आपको कंप्यूटर का कोर्स करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, कंप्यूटर का कोर्स करते वक्त में एक बार अपने से मोहल्ले में भैया भाभी उभी किसी से भी एक एक्सपर्ट पर्सन से जब कंप्यूटर का एडमिशन कराने जाइएगा, तो वहां आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा, जो आपको चार्ट मिलेगा क्या क्या कोर्स कंटेंट वगैरह सीखना है। तो एक सीनियर व्यक्ति से आप उस कोर्स के बारे में एक बार राय जरूर ले लीजिएगा कि सर मैं क्या करूं। और याद रखिएगा, कंप्यूटर का जहां भी सीखिएगा उनको ये बोलिएगा मुझे सप्ताह में 3 दिन क्लास नहीं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा क्लास करके, जैसे सप्ताह में 7 दिन क्लास करके इस 2 से 3 महीना में मेरा कोर्स कंप्लीट कर दीजिए। क्योंकि क्लास 11 का स्टार्ट हो जाएगा या कॉलेज का बैच स्टार्ट हो जाएगा 12 वाला लोग के लिए, तो फिर आप कंप्यूटर का कोर्स ना इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा। सेकेंड नंबर देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपका स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा है, किसी स्टूडेंट का ऐसा भी है ग्रामर लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज उनका वीक पॉइंट है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा है लेकिन स्पोकन जो है डल है। तो जिसका जो माइनस प्लस है माय डियर स्टूडेंट, 19 बैंड लेके आप जाकर ऐसा तलाश कीजिए माय डियर, कोई ऐसा कोर्स जहां पर कंबाइन मिक्स आपका एक कोर्स सेल हो रहा होगा, जहां पर ऑफलाइन क्लास में आपको हैंड बाई हैंड पकड़ के आपको ग्रामर वगैरह सिखाया जाए। ठीक है, मेरा जो है खिदिरपुर कोलकाता में क्लास चलता है, इंग्लिश ग्रामर का नया बैच ओपन हो चुका है एकदम 0 लेवल से। तो याद रखिएगा 2 से 3 महीना में स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर आप क्लास कर सकते हैं। नेक्स्ट चलता हूं माय डियर स्टूडेंट, आपका कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन। सपोज मान लीजिए जीवन में आपको कोई सरकारी जॉब का एग्जाम देना है, जीवन में आप सरकारी जॉब का एग्जाम देना चाहते हैं, तो अब जो आपके पास 2 से 3 महीना फालतू समय बचा हुआ माय डियर स्टूडेंट, आप सो के मत बिताइए। आप सरकारी जॉब में क्या आता है, सरकार जिस जो जॉब आपको देना चाहते हैं फ्यूचर में, उस जॉब का आप गूगल से जाकर कंटेंट निकालिए, क्या क्या सिलेबस है और उसका अभी से तैयारी लग जाइए।
कंपटीशन का प्रिपरेशन कर लीजिए, आगे चल के आपको तकलीफ नहीं आएगा। तीसरा नंबर क्या है माय डियर स्टूडेंट, आप पढ़ तो लिख लिए, पढ़ लिख लीजिए, 80% 90% ला दिए, अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन याद रखिएगा जब प्रैक्टिकल फील्ड में आइएगा आपको पर्सनालिटी बहुत जरूरी है, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, मैथ्स क्लासेस। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11th क्लास में या कॉलेज में माय डियर स्टूडेंट मैथ्स ऑनर्स लेना चाहते हैं या प्योर मैथ्स लेकर साइंस लेना चाहते हैं क्लास 11 में। तो अब 2 महीना 3 महीना का आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए। आप जब एग्जाम दिए थे 10 का, आपको खुद पहले से मालूम है कि आपका फर्स्ट डिवीजन आने वाला है। अभी से मैथ्स का क्लास ज्वाइन कर लीजिए, फिजिक्स का क्लास ज्वाइन कर लीजिए, केमिस्ट्री का क्लास अभी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट जब निकलेगा तब क्लास ज्वाइन कीजिएगा। तो सिलेबस बहुत वास्ट है क्लास 11 का कॉलेज का, आप बुरी तरह से फंस जाइएगा। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, आप रिजल्ट का चिंता मत कीजिए, अच्छा आने वाला है। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग क्या है, आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, सपोज मान लीजिए आपको बोल दिया जाएगा किसी एक टॉपिक पे कि 500 वर्ड का आप क्या कीजिए कि एक कोई ऐसे लिख के दिखाइए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, कोई एक आर्टिकल लिख के दिखाइए, कोई एक कॉमर्शियल लिफलेट देख के दिखाइए। मीन्स राइटिंग स्किल का कोर्स कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप इंग्लिश स्पीक में तो बहुत अच्छा है लेकिन इंग्लिश राइटिंग में तो अच्छा नहीं होंगे। तो क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में काम आने वाला है। आप लोग में से बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वीडियो वगैरह एडिटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, कार्टून वाला स्टोरी या मान लीजिए यूट्यूब का वीडियो। अभी मार्केट में ट्रेंडिंग में जा रहा माय डियर स्टूडेंट मीन एडिटिंग। आप किसी का भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं घर बैठे, मान लीजिए 200 500 1000 रुपया कमा सकते हैं, ठीक है, पॉकेट खर्चा आ सकता है, ठीक है। नॉर्मल 3 महीना का जस्ट एक फोटोशॉप आपका डिजाइनिंग का कोर्स सीख लीजिए, एडिटिंग का कोर्स कर लीजिए। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि जाओ 1.5 साल का कोर्स कर लो एनिमेशन का। हाँ, आपको अगर सच में इस ये लाइक लग रहा है, मतलब आपका मतलब पैसन है एडिटिंग, तो आप बड़ा कोर्स कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं माय डियर यूपीएससी। कोई अगर स्टूडेंट मान लीजिए आपका जीवन का मकसद है, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, आपका जीवन का मकसद है मुझे आईपीएस आईएएस बनना है, तो अभी से क्या कीजिए, यूपीएससी के लिए आप एसे राइटिंग का कोर्स कर लीजिए। एसे राइटिंग का कोर्स क्या है, आप डेली जो है अपने नियरेस्ट कोई भी मान लीजिए इंग्लिश टीचर के पास जाइए या हिंदी टीचर के पास जाइए, आप निबंध लिखने का एक कोर्स होता है माय डियर, या कोई इंस्टीट्यूट में या गूगल में आप सर्च कीजिए, एसे राइटिंग का कोर्स कर लीजिए। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में वही बंदा यूपीएससी क्रैक कर लेगा जिसका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है माय डियर। फिर बता दे रहा हूँ ये कोर्स। नेक्स्ट देख लीजिए माय डियर बिजनेस नॉलेज। आप लोग में से जो मैं अभी तक जितना बता रहा हूँ माय डियर, क्या क्लास में 100 बच्चा है, क्या 100 बच्चा सब सर्विस करेगा? नहीं, बहुत बच्चा ऐसा है कि जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, उसको रिस्क लेने का मन है। तो याद रखिए कुछ नहीं करना है, आपके पापा का अगर माय डियर स्टूडेंट बिजनेस है, सपोज मान लीजिए चप्पल का दुकान हो, मेडिसिन का दुकान हो, फूड का दुकान हो, कुछ चीज़, आप 2 से 3 महीना पापा का संग में जो है कोऑपरेट कीजिए। पापा का संग में क्या कीजिए, दुकान पे बैठिए, माल वगैरह लाइए, उनका हेल्प कीजिए, कस्टमर के संग डीलिंग कीजिए, प्रोडक्ट को सेल्स कीजिए, बिजनेस का नॉलेज लीजिए। या कोई बिजनेस कोच है गूगल में आप देख सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, कोई यूट्यूबर का क्लास ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस करने में आपको बहुत मदद देगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, पार्ट टाइम का या मान लीजिए अपना खुद का मोबाइल में, एसी में या रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह में या एक्सेट्रा पंखा उंखा या इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन वगैरह में आपको हॉबी बनाना है, उसको पैसन बनाना है, तो आप 2 से 3 महीना का किसी का दुकान में रह के या कहीं में कोर्स कर लीजिए। कोई कोर्स करवा रहा तो कोर्स कर लीजिए, या किसी अपने मोहल्ला बस्ती में किसी दुकान के फ्री ऑफ कॉस्ट में उनके दुकान में रहिए, काम सीख लीजिए माय डियर, फ्यूचर में काम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हॉबी, ये याद रखिएगा। सपोज मान लीजिए आप तो है पढ़ने लिखने में आपका समय तो चला गया, लेकिन आपके दिल के अंदर में मान लीजिए आप लोगों में से बहुत बच्चा ऐसा है जिसको डांस पसंद है, फिर 3 महीना बाद 2 महीना बाद फिर रिजल्ट आउट होगा, फिर पढ़ाई लिखाई करना चालू कर दीजिएगा। तो आप अभी से क्या कीजिए, 2 से 3 महीना में आप जाकर कहीं पर क्या कीजिए, मोहल्ला बस्ती अथवा दूर पे मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट क्या कीजिए, डांस सीख लीजिए, गिटार सीख लीजिए, ठीक है, सिंगिंग सीख लीजिए, कराटा सीख लीजिए, जो आपका हॉबी है, ठीक है, उसको पैशन बनाना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसको सीख लीजिए। जो आपका दिल में शौक है माय डियर स्टूडेंट, उसको पूरा कर लीजिए। नेक्स्ट आपका डोमेस्टिक ऑल वर्क्स। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं जिसका जीवन में कोई एम्बिशन ही नहीं है, हम क्या करेंगे,
लेकिन पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 है और घर का कुछ काम नहीं मालूम है उसको, भात नहीं बनाने आता है, चिकन बनाने नहीं आता है, सब्जी बनाने नहीं आता है, दाल नहीं बनाना आता है, दाल का छौंकना नहीं आता है, तो अपनी मम्मी का हाथ बटाइए माय डियर स्टूडेंट, 2 से 3 महीना घर का सारा काम सीख लीजिए। क्योंकि जब भी रिजल्ट आ जाएगा तो क्लास 11 और क्लास 12 और कॉलेज का काम में बिजी हो जाइएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक सारे घर का काम सीख लीजिए, घर का खाना बनाना से लेकर सिलाई बुनाई मेहंदी उदी सारा चीज़ सीख लीजिए, ये आप लोग के लिए, क्योंकि फिजूल का समय बर्बाद मत कीजिए माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आप देखिए प्राइवेट सेक्टर, आपको फिर बताते रहे नेक्स्ट क्या है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या है, कहीं भी 2 से 3 महीना का फ्रेशर वाला जॉब, जैसे होता है ना, अभी आप एग्जाम दिए हैं तो बहुत ऐसा ऐसा जॉब है कॉल सेंटर में, या मान लीजिए कॉल सेंटर नहीं, या आसपास में कोई ऑफिस है, या ट्रांसपोर्ट का कोई ऑफिस है, या नियरेस्ट कोई मान लीजिए कोई ऑफिस है जियो सर्विस सेंटर या वाट एवर कुछ भी हो, तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर में 2 से 3 महीना का कई फ्रेशर वाले लोग का देखिए कहाँ डिमांड है, वहाँ जाकर जॉब कर लीजिए, जिसमें कि आपको जो है कम से कम 5 से 10,000 7,000 12,000 आपको सैलरी मिल जाएगा। डजेंट मैटर सैलरी, आपको कुछ तो नॉलेज आएगा बाहर का दुनिया में, किस तरह से कम्युनिकेशन, किस तरह से आदमी कम्युनिकेशन करता है एक दूसरे से, ठीक है, डिबेट कैसे करता है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, बाहर का दुनिया क्या है, किताब का दुनिया क्या है, ये सारा चीज़ आपको प्राइवेट सेक्टर से सीखने मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है माय डियर, अगर आप लोग में से जो स्टूडेंट चाहते हैं टीचर बनना, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो या मान लीजिए सरकारी स्कूल का है, टीचर बनना चाहते हैं, चाहे वो सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय का टीचर बनना चाहते हैं, किसी स्टेट बोर्ड में, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में, आप जो है टीचर बनना चाहे किसी भी स्टेट में, तो आप जो है अभी से 2 से 3 महीना जो आपका फिजूल का समय है माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम देने के बाद आप सीटेट का तैयारी कर लीजिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप जो है स्टेट, कोई भी स्टेट का टेट का एग्जाम का तैयारी कर लीजिए, ठीक है, या डीएलएड का कोर्स का तैयारी कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, एक साल का कोर्स हो जाएगा। टीचर ट्रेनिंग का कहीं से कोर्स कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 6 महीना का, ठीक है, आप अपना पता कीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा लंबा लंबा कोर्स है माय डियर स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट, आपका प्राइवेट ट्यूटर। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको पैसा का तंगी है, तो मेरा एडवाइस मानिए, आप जहाँ भी रहते हैं मोहल्ला बस्ती, अपने आसपास के बच्चों लोग को 200 रुपया 300 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया में क्या कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में 1-2 बच्चा को क्या कीजिए, ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दीजिए, ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दीजिए। देखिएगा एक बच्चा से 2 बच्चा हो जाएगा, 2 बच्चा से 4 बच्चा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका दिल कर रहा है कि नहीं हमको ट्यूटर ही बनना है, आप ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के फ्यूचर में हमको बड़ा बड़ा काम करना है, अपना पढ़ाई करना है स्कॉलरशिप जैसा, तो आपको क्या करना होगा, दिल लगा के देखिएगा 2 बच्चे से आपका 20 बच्चा हो जाएगा। और जस्ट पॉकेट खर्चा के लिए आपको ट्यूशन पढ़ाना है, मम्मी पापा बाहर निकलने नहीं देने हैं, ए बाहर नहीं जाओगी, ए बाहर नहीं जाओगे, तो आप घर बैठे क्या कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, इससे आपका नॉलेज जो है रिपीट होते रहेगा, जो आप सीखे हैं माय डियर स्टूडेंट आप कभी भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपका कम्युनिकेशन स्किल, याद रखिएगा आप 80% 90% मार्क्स तो ला दिएगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल का आप कोर्स कर लीजिए, मतलब एक सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल का भी कोर्स होता है माय डियर स्टूडेंट, इसको जरूर सीख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्लास 11 का प्रिपरेशन। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11 में साइंस लेने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो 11 में जो है कॉमर्स लेने वाले हैं, आर्ट्स लेने वाले हैं, इंग्लिश ऑनर्स लेकर फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो आप 2 महीना का जो है जॉब फॉब इधर उधर कोर्स में मत जाइए माय डियर स्टूडेंट, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप अभी से जो है सेकेंड हैंड कॉलेज स्ट्रीट या इधर उधर जो है अपने सीनियर भैया लोग से दीदी लोग से किताब मांग लीजिए और एक प्राइवेट ट्यूशन ले लीजिए, या घर बैठे ही क्या कीजिए यूट्यूब वगैरह से या कहीं से भी, और अभी से क्लास करना चालू कर दीजिए, क्योंकि 11 में 10 में तो आप 90% ला दिए, 12 में ला दिए, लेकिन कॉलेज में 90% को बरकरार रखने के लिए अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख लीजिए एटसेट्रा, 15 नंबर पॉइंट एटसेट्रा है, 14 नंबर पॉइंट एक तरफ है, 14 ठोक जो मैं सजेस्ट दिया हूँ, अब 15वां एक तरफ है। बोलिए क्यों? 15 नंबर में बोल रहा है जो दिल बोलेगा वही कीजिए। सपोज हम आपको बोल दिए बाबू जाओ वो वाला कोर्स कर लो, मत कीजिएगा। सपोज आपके पापा बोल दिए हैं तुम जो है ट्यूशन पढ़ाओगे, बोल दे रहे घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मत कीजिएगा। सपोज आपके भैया बोल रहे हैं कि तुम इस कॉलेज में जाओ यह लेकर स्टडी करो, मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि आपका एम्बिशन कुछ और है और आप करने जा रहे कुछ और, पता चला कि आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाइएगा, ठीक है। जो दिल बोले वह कीजिए, मतलब समय बर्बाद मत कीजिए। मेरा दिल बोलने का मतलब वह नहीं, नेगेटिव बात नहीं है
कि जो दिल बोलेगा मतलब गलत काम कर लीजिए, नहीं, मतलब समय को कील मत कीजिए। मैं अभी तक जितना बोला हूँ, अगर इनमें से आपको कोई भी पसंद नहीं है तो ठीक है, आप कुछ ना कुछ कीजिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन समय को कील मत कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, खास तौर पर अपने मम्मी पापा को जो है जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोगों का दिमाग खुले कि बच्चों लोग को और वो क्या करेंगे, पुश करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल में अगर नए आए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए।